गुड इवनिंग, आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। आप जुड़ चुके हैं लाइव विद टीम अरोरा ऑन आवाज टीवी। ये हमारा हफ्तावारी प्रोग्राम है जो हर जुम्मे को हम आपकी खिदमत में पेश करते हैं। एक लंबा अरसा हो गया है कि इस प्रोग्राम के तहत हम बातचीत करते हैं रियल स्टेट के मुतालिक। क्या करंट टॉपिक्स हैं जो रियल स्टेट मार्केट को अफेक्ट कर रहे हैं। पिछला कुछ वक्त जो है उसमें रियल स्टेट मार्केट कैसी रही। सबसे पहले हर बार की तरह मैं अपनी टीम का तारुफ करवा दूं। मेरे साथ हमारे ब्रोकर ऑफ रिकॉर्ड परवीन अरोरा जी, अ, हमारी रीसेल स्पेशलिस्ट पुनीत और हमारी प्री कंस्ट्रक्शन स्पेशलिस्ट जपजी। वेलकम टू द शो लेडीज एंड जेंटलमैन। थैंक यू। परवीन जी, जैसा कि हम अगर हर तरफ नजर मारें तो गहमा गहमी चल रही है हर तरफ। अगर बातचीत करें हमारे नेबर्स टू द साउथ, उनकी कहीं पे जो है टैरिफ का एक तलवार जो है हमारे ऊपर लटक रही है। कहीं पे वो बात कर रहे हैं कि हम 51st स्टेट बना देंगे इसको। दूसरी तरफ अगर हम अपने घर की बात करें तो हमारी जो है सरगर्मियां चल रही हैं इलेक्शन की। और उस थ्रेट को जवाब देने के लिए अगर तो एक स्टेबल गवर्नमेंट इन प्लेस होती तो बड़ी अच्छी तरह से उसको हैंडल किया जा सकता था। लेकिन क्योंकि इस वक्त कोई भी जो पार्टी है, कोई भी गवर्नमेंट है वो पावर में नहीं है। हर एक का जो फोकस है इस वक्त वो इलेक्शन जीतने में लगा हुआ है कि हमारी पार्टी जो है नेक्स्ट गवर्नमेंट बनाए। तो इसी से मिलता जुलता आज का हमारा टॉपिक भी है। सबसे पहले तो टॉपिक पे हम बाद में आते हैं। सबसे पहले तो ये बताएं कि आज जो इस हफ्ते की कारगुजारी है रियल स्टेट की, वो कैसी चल रही है। ढिल्लो साहब, ऐसा है कि जैसे मैंने लास्ट शो में भी बात की थी कि अक्सर रियल स्टेट को दो चीजों से मेजर किया जाता है। जी। एक है नंबर ऑफ ट्रांजैक्शंस, एक है प्राइस। जी। पर ज्यादातर लोगों को नंबर ऑफ ट्रांजैक्शंस के बारे में आइडिया नहीं होता। वो प्राइस के साथ ही इसको मेजर करते हैं रियल स्टेट बिल्कुल। इंडस्ट्री को। उनको लगता है कि प्राइसेज ऊपर जा रहे हैं, प्राइसेज नीचे आ रहे हैं, विच इज ए मतलब बात सही है, क्योंकि एज ए लेमैन उनको ट्रांजैक्शन से इतना इम्पोर्ट मतलब मैटर नहीं नंबर करता ऑफ होता। ट्रांजैक्शन मैटर उनके नहीं। लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज होती है कि उनके घर का प्राइस ऊपर जा रहा है या उनके घर का प्राइस नीचे आ रहा है। एक एज ए लेमैन सभी का एक यही थॉट होती है। जी। तो रियल स्टेट में जैसे हमने पिछले भी शोज में बात की थी कि एक तो नंबर ऑफ ट्रांजैक्शंस होती है और एक सेल प्राइस होता है। और जो रियल स्टेट मार्केट का अपडेट है, जो नंबर ऑफ ट्रांजैक्शंस का हम बार बार जिक्र क्यों कर रहे हैं, क्योंकि ये एक बहुत बड़ा पार्ट प्ले करती है रियल स्टेट इंडस्ट्री में। बिल्कुल। अगर हम बात करें आज की डेट में, तो जो इन्वेंट्री है वो मार्केट में काफी बड़ी है पिछले दिनों के कंपैरेटिवली। जैसे कि नॉर्मली जीटीए में जो फ्री होल्ड प्रॉपर्टीज की बात करें हम, वो 9 to 10,000 के करीब होती हैं, जो कि आज 15,000 के करीब है। तो दैट नंबर इज वेरी हाई। बट जो नंबर ऑफ सेल्स है, नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन है, उनमें कोई चेंज नहीं आई। जी, वो वो अभी भी लो मतलब है। वो उतनी की उतनी ही चल रही है। 500-600 के बीच का नंबर अभी भी पर वीक का सेम चल रहा है। तो कहने का मतलब ये है कि जो मार्केट में है अभी भी नंबर ऑफ ट्रांजैक्शंस कंसिस्टेंटली बनी हुई है, जबकि इन्वेंट्री का नंबर बढ़ रहा है। जब इन्वेंट्री का नंबर बढ़ता है मार्केट में, तो हमेशा एक चीज होती है, सेलिंग को थोड़ा हार्डशिप आती है, क्योंकि बिल्कुल। लोगों के पास ऑप्शंस बढ़ जाती हैं और बायर्स को हमेशा एज मिलता है ऐसी मार्केट में। अब हम बात करते हैं कि आज की मार्केट, जैसे आपने बात पूछी कि पिछला वीक कैसे रहा, पिछले वीक में भी इन्वेंट्री ऊपर गई है। जी। तो कहने का मतलब एवरी वीक इन्वेंटरी ऊपर जा रही है। जितनी इन्वेंटरी ऊपर जाती जाएगी उतना सेलिंग के ऊपर प्रेशर है वो बढ़ता बढ़ता जाए। जाएगा। जितना इन्वेंट्री नीचे आती जाएगी उतना सेलिंग के ऊपर प्रेशर है वो कम होता जाएगा। तो कहने का मतलब ये है कि सेलिंग के ऊपर अभी भी लगातार एक प्रेशर बना हुआ है मार्केट में। और बाइंग की तरफ अगर हम बात करें तो बाइंग को आज भी काफी एज मिल रहा है इन टर्म्स ऑफ प्राइस। एक तो ये बात है।
और प्राइस के साथ साथ बाइंग को जो दूसरी चीज वर्कआउट हो रही है उनके लिए अच्छी, उनको ऑप्शंस ज्यादा मिल रही हैं, चॉइसेस उनके पास ज्यादा हैं, चॉइसेस के साथ साथ वो प्राइस भी है जो वो बेटर नेगोशिएट कर रहे हैं। और आज का जो हमारा चर्चा का विषय भी रहेगा वो ये रहेगा ढिल्लों साहब के इलेक्शन वर्सेस कैनेडियन रियल एस्टेट मार्केट, कि इलेक्शन के बाद ये चीज कैसे टर्न करेगी, या इसके टर्न होने की कोई संभावना है या नहीं है, इसके ऊपर आज हम बात जी। करेंगे। तो प्रवीण जी, अगर हम जो हमारी पार्टीज हैं उनमें से अगर कुछ की बात करें, तो एक पार्टी कह रही है कि वो जो घर बनाने की स्पीड है उसको डबल कर देंगे, रेड टेप कम कर देंगे, जीएसटी जो है वो हटा देंगे। दूसरी तरफ एक पार्टी कह रही है कि वो 2.5 मिलियन घर बना देंगे अगले 5 सालों में। आपको क्या लगता है कि ये सिर्फ जो है इलेक्शन के जुमले ही हैं, या ये रियलिटी में भी हो सकता है? देखो, जो पास्ट का एक्सपीरियंस है ढिल्लों साहब, जो हमने पास्ट में देखा है, आप भी इंडस्ट्री में बहुत लंबे टाइम से हो, जी। मतलब वो तो ये चीज शो कर रही है कि ये जो पार्टीज कह रही हैं इतना आसान नहीं है नहीं। उनके लिए। बिल्कुल। दोनों पार्टी की जो कमिटमेंट है दोनों ही आसान नहीं है, जी। जो नजर आ रही है। जी। और एक दूसरा जो सबसे बड़ा पार्ट है जो मेरे को लगता है कि थोड़ा सा डिफरेंट है, वो ये पार्ट है कि पार्टी ये बात लगातार कर रही है कि घरों की कमी है, जी। जबकि मेरे को लगता है कि घरों की कमी नहीं, घरों की अफोर्डेबिलिटी की कमी है। डेफिनेट। मतलब घरों की कमी नहीं है, लोगों के पास अफोर्डेबिलिटी की कमी है। जी। और जो अफोर्डेबिलिटी है उसमें गवर्नमेंट की पॉलिसीज का ही काफी बड़ा पार्ट है कि लोग आज इस सिचुएशन में बिल्कुल। आए हैं। बिल्कुल। अब मैं एक छोटी सी बात आज यहाँ पे शेयर करनी चाहूंगा कि अगर हम बात करें, मुझे श्योर नहीं कि शायद मैंने इस प्रोग्राम के माध्यम से ये बात की थी या किसी और प्रोग्राम में किसी और शो पे बात की थी, पर अगर हमारे व्यूअर्स को लगे कि ये बात रिपीट हो रही है तो मे भी हो सकता है कि रिपीट भी हो, मुझे श्योर नहीं है इसके बारे में। जी। जब आप देखो, एक शो में मैंने बात की थी कि जो आने वाले 5 साल हैं उनका फ्यूचर कैसे होएगा, तो हमने बात की थी कि 95 से 2000 की जो मार्केट रही है, द सेम ट्रेंड विल रिपीट मार्केट कंटिन्यू। के अंदर। जी। अगर हम बात करें 95 से लेकर 9 2010 तक, अगर आप भी अपनी मेमोरी को रिकॉल करके देखो, अगर किसी भी आदमी के साथ बात होती थी तो वो एक ही बात कहते थे कि यार हमने अपना प्राइमरी रेजिडेंस, अपना घर पे ऑफ करना पे है। ऑफ कर। दैट बिल्कुल। वाज द कॉमन थिंग, राइट? जगजीत, यू माइट बी वेरी यंग दैट टाइम, हो सकता है आपके पेरेंट्स ऐसी बात करते हो कि घर पे ऑफ करना है। और जब मैं कनाडा में आया था, मैंने एक चीज और देखी है डिनो साहब, के लोगों के पास $100 होता था तो वो अपनी पेमेंट बढ़ा देते थे कि $100 एक्स्ट्रा मॉर्गेज में डालो। बिल्कुल। अगर उनके पास $200 एक्स्ट्रा होता था तो वो डाल डाल देते थे। मैं जॉब करता था, मैंने बहुत से ऐसे लोग अपने कोलीग्स देखे, जब मैं बिगिनिंग में आया था मेरे पास घर नहीं था, पर होता क्या था कि जब उनको रेज मिलती थी ना, वो क्या करते थे, वो रेज मिलने के बाद जितनी उनकी इनकम बढ़ती थी वो घर की पेमेंट बढ़ा देते थे बिल्कुल। कि भी हमने मॉर्गेज की पेमेंट देनी है। उसके दो कारण थे, एक तो ये है कि लिविंग कॉस्ट में कोई बहुत बड़ा अंतर नहीं आ रहा था, बिल्कुल। राइट? कि लिविंग कॉस्ट उनकी सेम रह रही थी। अगर वो 2000 के ऊपर मंथली अपने घर को चला रहे थे तो 2000 के ऊपर ही घर चलता था, उसमें ऐसा नहीं था कि वो 2000 से 4000 चेंज हो रहा था। जी। ठीक है जी। और उसके साथ जो उनकी पेमेंट बढ़ती थी वो मॉर्गेज की पेमेंट में डाल देते थे कि हम अपना घर पे ऑफ करें, प्रिंसिपल जो है ज्यादा चल। प्रिंसिपल पे ऑफ करें, मतलब। और ये एक बड़ी कॉमन बात थी, आप किसी के साथ भी बात करते थे, हर फैमिली यही बात करती थी। आप किसी गेट टूगेदर में जाते थे तो यही बात होती थी कि यार मैंने इतनी अपनी मॉर्गेज पे ऑफ कर दी, मैंने इतनी अपनी मॉर्गेज है वो पे ऑफ कर दी। तो ये 95 से लेके 2010 तक एक ऐसा दौर रहा जिसमें ये चीज प्राइमरी थी लोगों के लिए। जी। और यही एक टाइम था कि लोग काफी स्ट्रांग थे, मतलब उन दिनों में, कि उनका लिविंग कॉस्ट उतनी ही रहती थी और वो पे ऑफ करते थे। और पे ऑफ करने के बाद बहुत से ऐसे लोग हैं जिन्होंने अपनी प्रॉपर्टीज उन दिनों में पे ऑफ भी की है। जी। हालांकि इंटरेस्ट रेट इतना कम नहीं था,
इट वाज नॉर्मल, आई थिंक 4-5 की रेंज में इंटरेस्ट रेट चलता था। बिल्कुल 2010 के बाद फिर एक ऐसी साइकिल शुरू हुई जिसने 2015 से लेकर 22 तक, 21-22 तक एक इतना मतलब उसमें चेंज आई कि एवरीबॉडी वाज बाइंग द प्रॉपर्टी और अपने घरों को रीफाइनेंस कर रहा था। लोग पहले सेव कर रहे थे, पे ऑफ कर रहे थे प्रॉपर्टीज को, उसके बाद एक ऐसा दौर आया कि वो अपने घरों को उनमें से पेमेंट्स निकालनी उन्होंने शुरू कर दी। पेमेंट निकालते थे, घर बुक करा देते थे या घर बाय कर लेते थे। उसमें मल्टीपल रीजंस रहे। मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं हम उस साइकिल को, जो हमारे गवर्नमेंट के एनालिस्ट थे, वो उनको जज नहीं कर पाए, बिल्कुल और ना ही उनके ऊपर कोई ऐसी पॉलिसी बनाई गई कि लोग इतना ज्यादा डेट लेते जा रहे हैं। हालांकि बातें होती थी कि कैनेडियंस का डेट बहुत बढ़ रहा है, डेट बहुत बढ़ रहा है, बट उसको रोकने के लिए कोई भी मेजर नहीं लिया गया। और उससे हुआ क्या कि लोगों का डेट बहुत बढ़ गया। और आज मुझे एक बात ये लगती है, अगर आप किसी भी कैनेडियन से बात करो कि आपने प्रॉपर्टी बाय करनी है, वो कहता प्रॉपर्टी बाय नहीं करनी, मेरा खेड़ा छुड़ाओ, मैंने तो बेचनी है। मतलब दैट्स व्हाट द मार्केट इज नाउ। तो मुझे जो आज की डेट में लग रहा है, आज की डेट में मुझे कोई इन्वेंट्री की प्रॉब्लम नहीं लग रही जी। और ना ही मुझे आज की डेट में यही लग रही है कि घरों की कमी है, राइट। आज की डेट में जो मुझे प्रॉब्लम लग रही है वो लोगों की अफोर्डेबिलिटी की प्रॉब्लम है। और यहाँ पे एक हम बात करने से पहले थोड़े से नंबर शेयर करते हैं। जब जी थोड़े से नंबर शेयर करना, जो अभी आप एक डेटा बता रहे थे कि व्हाट इज दैट डेटा। जैसे बिल्कुल सही हो कि इन्वेंटरी की प्रॉब्लम नहीं है हमारी, है प्रॉब्लम बाइंग पावर की, अफोर्डेबिलिटी की प्रॉब्लम है। तो हम बात कर रहे थे पहले कि मार्च में प्री कंस्ट्रक्शन की 385 सेल्स हुई हैं, ओके। एंड अगर ये लास्ट ईयर मार्च से हम कंपेयर करें तो ये 68% डाउन है सेल्स। एंड ये प्री कंस्ट्रक्शन हम सिंगल फैमिली होम्स एंड कॉन्डोज की कंबाइंड बात कर रहे हैं। जो अवेलेबिलिटी है उसके जरा नंबर बताएं, जो आने वाले प्रोजेक्ट्स हैं और जो पाइपलाइन में है। So over 21,000 units available है इस टाइम। 21,000 units. I am not sure कि ये डेटा कितना सही है, because we just got data from third party sources से, बट मुझे लगता है कि अगर थोड़ी बहुत दिलो साहब इसमें होएगी भी चेंज, इतना गलत भी नहीं हो सकता। ज्यादा नहीं गलत हो सकता। बात आज ये नहीं है कि इसको डबल करो, बात आज ये नहीं है कि इतने घर बनाओ, बात ये है कि पहले ये जो बने हुए हैं उसके लिए लोगों को अफोर्डेबल बनाओ कि वो इनको ले सके। बिल्कुल दैट इज द फर्स्ट प्रॉब्लम, जो लोगों की ग्राउंड के ऊपर प्रॉब्लम है, और कोई भी पार्टी इसके बारे में बात नहीं कर रही। तो मुझे जो लगता है कि सबसे पहले तो एक चीज ये है, इस बात को गवर्नमेंट्स को, पॉलिसी जो है अपने पार्टी है, उनको समझना चाहिए कि प्रॉब्लम कहाँ पे है। प्रॉब्लम ये है, आज मैं एक छोटी सी और बात शेयर करता हूँ। आज नीलो साहब, आई वेंट टू टोरंटो, तो टोरंटो में गया, मतलब आफ्टर लॉन्ग टाइम आज मैं वहां पे एक सबवे था, वहां पे सबवे पे गया लंच के लिए। तो और थे मेरे साथ, तो हमने कहा भी चलो यहाँ से सैंडविच लेते हैं। मतलब मेरा ख्याल हो गए होंगे मुझे 2-2.5 साल शायद वहां पे गए हुए, बाई चांस, मतलब यूज्ड टू गो क्वाइट बिट, पर नहीं चक्कर लगा। तो वहां पे गए तो हमने वो सैंडविच लिया। तो सैंडविच लेने के बाद हम बात कर रहे थे, और आप एक चीज देखिए, टोरंटो में वो बिजनेस था, पीक टाइम था जब हम वहां पे थे, हमारे सिवा वहां पे कोई बंदा नहीं था लंच टाइम पे। आई थिंक हम वहां पे 20 मिनट रुके होंगे, बैठ के सैंडविच खाया, तो 20 मिनट में कोई भी बंदा स्टोर के ऊपर नहीं आया, और टोरंटो की मेन लोकेशन पे। मतलब आई वाज जस्ट थिंकिंग कि हो क्या रहा है। और जो वो दूसरे थे मेरे साथ, उन्होंने मुझे बताया कि इनका पास्ट में जो प्राइसेस हैं वो काफी ऊपर गए हैं, मतलब जो इनका पहले सैंडविच का था, मतलब काफी प्राइसेस का ऊपर हुआ। कहने का मतलब ये है कि चीजें बहुत डे बाय डे महंगी होती जा रही है, बिजनेसेस के ऊपर बहुत प्रेशर है। अब आप एक चीज बताएं, बिजनेस के लिए प्राइस बढ़ाना अच्छी बात नहीं, बिजनेस के लिए वॉल्यूम इंपॉर्टेंट है कि उनकी सेल होनी चाहिए, लोगों के पास डिस्पोजेबल इनकम होनी चाहिए, सबसे जो पहली बात है, राइट। ना कि उनके पास 2-2, 4-4 घर होने चाहिए, वो एक बात की बात है। मुझे जो लगता है कि आज की डेट में जो बड़ा इशू है अफोर्डेबल हाउसेज की कंपैरेटिवली, लोगों की अफोर्डेबिलिटी है, दैट इज ए बिग इशू।
और जो आने वाली गवर्नमेंट्स हैं या जो पार्टी हैं, उनको अगर उन्होंने इन्वेंट्री के बारे में अगर कोई बात करते हैं, इस चीज के ऊपर भी उनको खास करके ध्यान देना चाहिए कि इनको लोगों की अफोर्डेबिलिटी कैसे बढ़ानी। जी। तो यहाँ पे हम रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद हम वापस आते हैं और ये गुफ्तगू जारी रहेगी इसी तरह से। आप कहीं नहीं जाइएगा, देखते रहिए लाइव विद टीम अरोरा ऑन आवाज टीवी। अगर आपको दुबई या मिडिल ईस्ट नुमा जेवरात की तलाश है तो आपको दूर जाने की बिल्कुल जरूरत नहीं। आज ही हमारे मिसिसागा रिचवे स्टोर तशरीफ लाइए, अल करम ज्वेलर्स। हमारे पास सोने के बेहतरीन कंगन, कड़े, झुमके, हार और सोने के सेट्स भी दस्तयाब हैं। शादी हो या मेहंदी या कोई भी फंक्शन, आपकी पसंद के तमाम जेवरात आपको हमारे स्टोर में मौजूद मिलेंगे। आज ही हमारे स्टोर पर तशरीफ लाइए, अल करम ज्वेलर्स, 3465 प्लैटिनम ड्राइव, यूनिट 99, मिसिसागा। या फिर कॉल करें 905-828-0009। अल करम ज्वेलर्स, फरमाइश आपकी, गारंटी हमारी। डिक्सी इलेक्ट्रॉनिक्स और अप्लायंसेस, जहां आपकी तमाम इलेक्ट्रॉनिक्स और अप्लायंसेस की जरूरियात पूरी होंगी। हमारे पास आपको हर टॉप ब्रांड मौजूद मिलेगा, चाहे वो व्हर्लपूल हो या LG, सैमसंग हो या जनरल इलेक्ट्रिक्स। हम इन सब के ऑथराइज्ड डीलर हैं। आइए और हमसे 5 स्टार खिदमत का लुत्फ उठाइए। हम आपको तमाम अप्लायंसेस सबसे बेहतर और सस्ते दामों पर फराहम करेंगे, ये हमारी गारंटी है। विजिट आवर वेबसाइट www.dixieelectronics.ca या फिर हमें कॉल कीजिए 905-625-5900. At Dixie Electronics and Appliances, we sell quality and deliver confidence. Think you're all set? Think again. Imagine this. You've got a great house, a loving family, and everything's smooth sailing. But have you thought of one most important thing, protecting your loved ones? Life's uncertainty can strike any time. Accidents, illnesses, or worse. Have you ever thought what happens to your family's future then? Who will cover the bills, the mortgage, or your kids' education? At Expert Financial Services, we specialize in safeguarding families just like yours. We offer a range of insurance policies tailored to your unique needs, from term life and whole life to critical illness and disability insurance. Taking out an insurance policy when you're young is surprisingly affordable. Don't wait for the unexpected to happen. Act now. Call Expert Financial Services at 647-838-1952 for a free no-obligation quote. Remember, no medical required in some cases. Senior policy and die counts available. Protect your family's future today. As little as $1 a day can bring you peace of mind. Call now, 647-838-1952. Expert Financial Services. Experience the authentic flavors of South India at Saravanaa Bhavan. From our kitchen to your table, savor a taste of tradition. Fresh, flavorful, and 100% vegetarian. Join us at Saravanaa Bhavan, where every meal is a celebration. Today, more than 10 million people worldwide are living with Parkinson's disease, a relentless neurological condition that affects their movement, their thinking, and every aspect of their life. Every 6 minutes, someone somewhere in the world hears the life-changing words, "You have Parkinson's." This diagnosis forever alters not only their life, but also the lives of their families. But the challenges of Parkinson's go far beyond the physical symptoms. For millions, the cost of treatment is simply unaffordable. Imagine being forced to choose between managing your illness and feeding your children. This is the harsh reality for many. Especially in low-income countries, the situation is devastating.
millions are left untreated, their symptoms worsening with every passing day. For some, the cost of a single bottle of medication is more than their entire monthly income. There is no cure for Parkinson's, but there is hope. Organizations like the World Parkinson's Program are stepping in where the system falls short, providing life-saving medication, mobility aids, and education to those who would otherwise go without. But this hope depends on you. For just $40 a month, you can provide life-changing medication to a Parkinson's patient, giving them the strength to face another day. Thank you, World Parkinson Program, and continues to help all persons with Parkinson in Africa. Thank you. Visit the World Parkinson's Program website today. Be the reason someone with Parkinson's can take their next step. अगर आपको दुबई या मिडल ईस्ट नुमा जेवरात की तलाश है तो आपको दूर जाने की बिल्कुल जरूरत नहीं। आज ही हमारे मिसिसागा रिचवे स्टोर तशरीफ लाइए, अल करम ज्वेलर्स। हमारे पास सोने के बेहतरीन कंगन, कड़े, झुमके, हार और सोने के सेट्स भी दस्तयाब हैं। शादी हो या मेहंदी या कोई भी फंक्शन, आपकी पसंद के तमाम जेवरात आपको हमारे स्टोर में मौजूद मिलेंगे। आज ही हमारे स्टोर पर तशरीफ लाइए, अल करम ज्वेलर्स, 3465 प्लैटिनम ड्राइव, यूनिट 99, मिसिसागा, या फिर कॉल करें 905-828-0009। अल करम ज्वेलर्स, फरमाइश आपकी, गारंटी हमारी। डिक्सी इलेक्ट्रॉनिक्स और अप्लायंसेस, जहां आपकी तमाम इलेक्ट्रॉनिक्स और अप्लायंसेस की जरूरियात पूरी होंगी। हमारे पास आपको हर टॉप ब्रांड मौजूद मिलेगा, चाहे वो वर्लपूल हो या एलजी, सैमसंग हो या जनरल इलेक्ट्रिक्स। हम इन सब के ऑथराइज्ड डीलर हैं। आइए और हमसे 5 स्टार खिदमत का लुत्फ उठाइए। हम आपको तमाम अप्लायंसेस सबसे बेहतर और सस्ते दामों पर फराहम करेंगे, ये हमारी गारंटी है। विजिट आवर वेबसाइट www.dixieelectronics.ca या फिर हमें कॉल कीजिए 905-625-5900. At Dixie Electronics and Appliances, we sell quality and deliver confidence. Think you're all set? Think again. Imagine this. You've got a great house, a loving family, and everything's smooth sailing. But have you thought of one most important thing, protecting your loved ones? Life's uncertainty can strike any time. Accidents, illnesses, or worse. Have you ever thought what happens to your family's future then? Who will cover the bills, the mortgage, or your kids' education? At Expert Financial Services, we specialize in safeguarding families just like yours. We offer a range of insurance policies tailored to your unique needs, from term life and whole life to critical illness and disability insurance. Taking out an insurance policy when you're young is surprisingly affordable. Don't wait for the unexpected to happen. Act now. Call Expert Financial Services at 647-838-1952 for a free no-obligation quote. Remember, no medical required in some cases. Senior policy and die counts available. Protect your family's future today. As little as $1 a day can bring you peace of mind. Call now, 647-838-1952. Expert Financial Services. Experience the authentic flavors of South India at Saravana Bhavan. From our kitchen to your table, savor a taste of tradition. Fresh, flavorful, and 100% vegetarian. Join us at Saravana Bhavan, where every meal is a celebration. Today, more than 10 million people worldwide are living with Parkinson's disease, a relentless neurological condition that affects their movement, their thinking, and every aspect of their life.
Every 6 minutes, someone somewhere in the world hears the life-changing words, "You have Parkinson's." This diagnosis forever alters not only their life, but also the lives of their families. But the challenges of Parkinson's go far beyond the physical symptoms. For millions, the cost of treatment is simply unaffordable. Imagine being forced to choose between managing your illness and feeding your children. This is the harsh reality for many. Especially in low-income countries, the situation is devastating. Millions are left untreated, their symptoms worsening with every passing day. For some, the cost of a single bottle of medication is more than their entire monthly income. There is no cure for Parkinson's, but there is hope. Organizations like the World Parkinson's Program are stepping in where the system falls short, providing life-saving medication, mobility aids, and education to those who would otherwise go without. But this hope depends on you. For just $40 a month, you can provide life-changing medication to a Parkinson's patient, giving them the strength to face another day. Thank you, World Parkinson Program, and continues to help all persons with Parkinson in Africa. Thank you. Visit the World Parkinson's Program website today. Be the reason someone with Parkinson's can take their next step. वेलकम बैक टू द शो नाजरीन। जैसा कि ब्रेक पे जाने से पहले हम बातचीत कर रहे थे इलेक्शन वर्सेस कैनेडियन रियल एस्टेट मार्केट के बारे में। तो इसी बातचीत को, इसी गुफ्तगू को आगे बढ़ाते हैं। जगजीत, मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि अगर हम प्री कंस्ट्रक्शन रियल एस्टेट के हवाले से बात करें, तो क्या कुछ पॉलिसीज हैं जैसी जो नई गवर्नमेंट आएगी, जिस भी पार्टी की आएगी, कि वो इम्प्लीमेंट कर सकती हैं, जिससे जो एंड यूजर है, बायर है, उसको थोड़ी सी सांस लेने की जो है ना मोहलत मिले? यस, गवर्नमेंट को डेफिनेटली कुछ चेंजेस ले आने की जरूरत है। just looking at the conditions right now. So first of all, government अगर builders के लिए development charges ही reduce या eliminate कर दे, वो ही एक बहुत बड़ी help होएगी, right? कि builders affordable बना सकते हैं product, क्योंकि जैसे हम बात कर रहे थे, already over 21,000 units of inventory available है इस time, right? So it's not an inventory issue. So उस inventory को affordable बनाने के लिए, to clear out that inventory first of all. So development charges कम हो सकते हैं। हमारा जो sales process है pre-construction का काफी lengthy है at this point, काफी ambiguity होती है किसी भी buyer को कि process है क्या, so उसे अगर हम ज़्यादा smooth बना सकते हैं and quick बना सकते हैं, that would really help. And also एक बड़ा issue जो हमने देखा है पिछले सालों में कि जिस price में लोग घर लेते हैं, right? Usually और आजकल हम देख रहे हैं कि appraisal नहीं आती उस price पे, so that is a big issue right now. तो एक उस पे कुछ पॉलिसी ऐसी होनी चाहिए जिसपे कि जिस प्राइस पे बायर ने बाय किया है, जब उसका क्लोजिंग का टाइम हो तो उसकी अप्रेज्ड वैल्यू जो है वो कम ना हो, या कितना बड़ा गैप नहीं होना चाहिए कि पर्सन को पता ही नहीं लगे कि अब मैं करूं क्या, क्लोजिंग की प्रॉब्लम हो। क्योंकि अभी देखा गया, अभी जो हमने कुछ क्लोजिंग्स देखी हैं कि 3-3, 4-4 लाख लोगों की जो प्राइस है वो कम अप्रेज हो रही है, जो उन्होंने 2-3 साल पहले घर बाय किया था। तो एक वो क्लोजिंग के वक्त एक बहुत बड़ा जो है सदमा होता है बायर के लिए कि वो 3-4 लाख अब कहाँ से लाए, वो सेकंड मॉर्गेज ले या क्या करे। फॉर श्योर, क्योंकि हम देख भी नहीं सकते कि फ्यूचर में होना क्या अगर किसी ने 2-3 साल पहले बुक करा हो यूनिट, so there needs to be a solution for that. एक चीज ना यहाँ पे डेलो साहब मैं जरूर कहना चाहूंगा, ये जो आपने बात की है ये आज की डेट में ना बड़ा इम्पोर्टेंट टॉपिक है जी। अगर देखो हम बात करते हैं यूएस की, बिल्कुल, तो यूएस में जो मॉर्गेज की अमोर्टाइजेशन है वो 30 साल ही है, 25-30 जो भी है जी, बट उनकी टर्म भी उतनी ही है, बिल्कुल सेम टर्म है, यहाँ की तरह 5 साल की टर्म नहीं है, बिल्कुल। तो मुझे लगता है कि यहाँ पे भी जो टर्म है ना इसको बढ़ाना चाहिए। अभी जो लोग स्टक हुए हैं, सबसे बड़ा उनके लिए चैलेंज ये आया कि वो जो टर्म थी उनकी टर्म शॉर्ट थी, बिल्कुल। और आज की डेट में अभी हम देखेंगे जो 2025 में जिन लोगों ने प्रॉब्लम में आना है या आ रहे हैं आज की डेट में, क्योंकि 2020 में जो मॉर्गेजेस ली हैं
काफी लोअर इंटरेस्ट रेट पे ली हुई, बिल्कुल, और अब इनकम तो उनकी इतनी बड़ी नहीं ड्रास्टिकली, जितना कि उनकी पेमेंट्स के ऊपर Payment. फर्क आया है। बिल्कुल, तो वो हमने एक सिस्टम, हमारे बहुत से सिस्टम अच्छे हैं यूएसए में, ये नहीं कहता कि हमारे सारे सिस्टम अच्छे नहीं है, हमारी बैंकिंग काफी बेटर है बिल्कुल, उनके कंपैरेटिवली, बट कहीं ना कहीं इस चीज को भी हमें ना फिक्स करना चाहिए कि अगर लोग, हमें पता है कि लोग इतना समझदार नहीं है कि आगे कुआं है, वो गिर रहे हैं कुएं में बार बार, Yeah. तो कोई ना कोई ऐसी पॉलिसी बनाई जाए कि वो कुएं में बार बार ना गिरे। बिल्कुल, मतलब कि अमोर्टाइजेशन का और टर्म का जो गैप है इतना बड़ा, उसके ऊपर कुछ ना कुछ गवर्नमेंट को काम करना चाहिए। और दूसरी बात एक ये है, जब कोई आदमी प्री कंस्ट्रक्शन में बाय करता है, कुछ ऐसी प्रोविजन की जाए, मतलब ऐसी प्रोविजन की जाए कि अगर, अभी क्या होता है कि कई बिल्डर्स कह देते हैं कि जी हमने एक लेंडर के साथ ये ब्लैंकेट मॉर्गेज का पार्ट किया हुआ है कि आप वहां से ले लो तो आपकी अप्रेजल आ जाएगी। समटाइम्स लोग उस लेंडर के साथ क्वालिफाई भी नहीं करते, बिल्कुल, राइट? और वहां पे क्या हो जाता है कि अगर वो क्वालिफाई नहीं करते उस लेंडर के साथ, या उस लेंडर की जो गाइडलाइंस हैं वो मीट नहीं कर पाते फॉर एनी रीजन, क्योंकि होता है क्या कि अलग बैंकों के अलग अलग प्रोग्राम्स हैं, समटाइम्स वो एक प्रोग्राम में नहीं क्वालिफाई हो रहे होते, वो किसी और प्रोग्राम में क्वालिफाई होते हैं, बिल्कुल, और उससे क्या होता है कि जो उनकी ब्लैंकेट मॉर्गेज की ऑप्शन है वो भी लोगों के लिए कोई काम की नहीं रहती। बिल्कुल, और एक सैड पार्ट क्या है कि आधे लोगों को तो इन चीजों का पता ही नहीं होता जब तक वो इस सिचुएशन में नहीं आते। बिल्कुल, बेसिकली हम क्या करते हैं, हम एक चीज ऐसी कर रहे हैं मार्केट में, जो मुझे लगता है कि मैं इस चीज के लिए बिल्कुल बड़ा क्लियरली ये बात कहना चाहूंगा कि हम किसी बच्चे के सामने एक हॉट प्लेट रख रहे हैं, उसको तो पता ही नहीं है कि ये हॉट प्लेट है, वो तो हाथ रखेगा ही रखेगा उसके ऊपर, और उसको तभी पता चलेगा जब उसका हाथ जल जलेगा। जाएगा। तो हमें पहले ही कोई ना कोई ऐसी प्रिवेंशन करनी चाहिए। मैं इस बात से बड़ा हैरान हूं कि यहाँ पे अगर आप एक चीज देखिए, एक स्टोर पे जाएं तो वहां पे आपको ना प्लग के ऊपर कवर मिलेंगे, फलानी चीज है, चाइल्ड लॉक मिलेंगे, जहां पे लोग अपना सुसाइड कर रहे हैं, मतलब अपनी फाइनेंशियल पोजीशन को ना समझ के ऐसे स्टेप्स उठा रहे हैं, उनके लिए कोई भी चीज अवेलेबल नहीं है। आप बाकी हर जगह पे सेफ्टी मेजर्स बना रहे हो, बट उस चीज के लिए कोई सेफ्टी मेजर नहीं है। बहुत से ऐसे लोग हैं ढिल्लों साहब जिनको आज समझ आ रही है कि अप्रेजल का भी इशू आता है जब वो कोई प्री कंस्ट्रक्शन में बाय करते हैं। दे डोंट इवन नो दैट, उनको पता ही नहीं है कि हमने आज इतने की प्रॉपर्टी ली है, कल इसका प्राइस 3 लाख नीचे अप्रेजल आ जाएगी और हमें मॉर्गेज नहीं मिलेगी। और लोग इस स्थिति में इतने परेशान हैं, और इतने परेशान है जिसका मतलब कोई हम जवाब ही नहीं है। एक तरफ हम अफोर्डेबिलिटी की बातें कर रहे हैं, हम ऐसी पॉलिसीज बना दें, हम स्पीड अप कर दें, ये कर दें, वो कर दें, वो तो बाद की चीजें हैं। जो आपके हाथ में चीजें पहले वो तो फिक्स नहीं हो रही, बिल्कुल, राइट? 21,000 यूनिट पड़ा है मार्केट में, आप उसको पहले अफोर्डेबल बना दो। जैसे जगजीत ने बात की है, आप उसका डेवलपमेंट चार्जेस कम कर दो, उनके लैंड ट्रांसफर टैक्सेस कम कर दो, उनके ऊपर एचएसटी का पोर्शन कम कर दो, उन्हीं को पहले अफोर्डेबल बना दो, रादर देन आप सोच रहे हो कि हम तो 5 साल के बाद अफोर्डेबल बनाएंगे। जो चीज आज हाथ में है उसको हम अफोर्डेबल बना नहीं रहे, जो 5 साल बाद आएगी उसकी हम अफोर्डेबिलिटी की बातें कर रहे हैं। बिल्कुल। और देखा जाए प्रवीण जी के अगर अल्बर्टा जो कि हर लिहाज से ओंटारियो से कम है, पॉपुलेशन में भी कम है, उनके पास जो है रिसोर्सेज भी जो है ओंटारियो से कम है, और जॉब मार्केट ओंटारियो का बहुत बड़ा है, वहां पे इतना बड़ा जॉब मार्केट नहीं। अगर वो प्रोविंस बिना लैंड ट्रांसफर टैक्स के सरवाइव कर सकता है तो ओंटारियो क्यों नहीं कर सकता है? बिल्कुल, मतलब सबसे ज्यादा लोग हैं यहाँ पे, बिल्कुल, राइट? लोग एम्प्लॉयमेंट का कितना टैक्स पे करते हैं, डायरेक्टली इनडायरेक्टली अगर आप देखें, टैक्स ऊपर टैक्स है, मतलब हर चीज के ऊपर लोग टैक्स पे कर रहे हैं। तो कहने का मतलब ये है कि इन चीजों के ऊपर चेंज करनी चाहिए। अभी पुनीत आप शायद बात कर रहे थे कि कोई पार्टी ये कह रही है कि हम जी बिल्डर्स के लिए लोअर इंटरेस्ट रेट के ऊपर प्रोविजन करेंगे। बिल्डर्स को आप बात कर रहे हो कि हम लोअर रेट पे फाइनेंसिंग करेंगे, पहले जो बेचारे फर्स्ट टाइम होम बायर हैं, जो स्ट्रगल कर रहे हैं अपना घर बाय करने के लिए, उनके ऊपर कोई लोअर रेट की ऑप्शन वर्कआउट कर दो, एग्जैक्टली, राइट? ताकि उनको कोई ना कोई रिलीफ मिले। बिल्कुल। तो पुनीत, अगर ये तो थी प्री कंस्ट्रक्शन की, अगर हम रीसेल मार्केट में बात करें तो कैसी पॉलिसीज आप देखना चाहेंगे? तो रीसेल में मैं आई विल कंटिन्यू विद द सेम, अफोर्डेबिलिटी का इशू है जी।
इन्वेंट्री का इशू नहीं है। बिल्कुल तो अभी दिसंबर में इन्होंने नो टैक्स किया था ग्रोसरीज पे जी। 1 महीने के लिए। जी तो मुझे लगता है ऐसी पॉलिसीज बनानी चाहिए जिसमें आपका जो लाइफस्टाइल है, जो एवरीडे आपकी कंजम्पशन है ग्रोसरीज की, और जो छोटी मोटी आइटम्स है, जैसे अभी इन्होंने कार्बन टैक्स हटाया बिल्कुल फ्यूल पे, दैट इज रियली हेल्पिंग। और वो टेम्परेरी नहीं होना चाहिए, Yeah. वो 1 साल के लिए इम्प्लीमेंट करे या कुछ ना कुछ उसमें कंसेशन दे, ताकि लोग खाने से पहले सोचे नहीं। बिल्कुल जब टेबल पे खाना नहीं होगा तो घर के बारे में कैसे सोच सकता है कोई? डेफिनेटली ठीक है। और उसके बाद जैसे आपने लैंड ट्रांसफर टैक्स बोला, तो लैंड ट्रांसफर टैक्स फर्स्ट टाइम होम बायर यहाँ पे 4000 का मिलता है उनको। Credit. दैट इज अ वेरी जी। स्मॉल अमाउंट। Yeah. एटलीस्ट उनको फ्री कर देना चाहिए या फिर 50% का रिबेट मिलना चाहिए। एंड टॉकिंग अबाउट टोरंटो में तो डबल है लैंड ट्रांसफर बिल्कुल। टैक्स। तो लोग हटते हैं, पीछे हटते हैं कि वाई, तो यहाँ के लोग जाके अल्बर्टा में कर रहे हैं इन्वेस्ट। जी दैट इज नॉट गुड फॉर आवर इकोनॉमी एज अ प्रोविंस। डेफिनेटली Yeah. जी तो ये थी हमारी बातचीत आज के इस शो की। अब कुछ लिस्टिंग्स भी जो हैं वो हम आपके साथ शेयर कर लें। सब लिस्टिंग्स तो आप कब शेयर करें लोगों के लिए, वो भी अफोर्डेबल बनाओ। बिल्कुल हम आज तभी फायदा है। काफी सारी ऐसी लिस्टिंग्स लेके आए हैं जो वाकई ही अफोर्डेबल हैं। और पुनीत आप शुरू करेंगी 58 स्काई हार्बर से। हाँ जी। तो हमने ब्रैम्पटन वेस्ट में ये कॉन्डो टाउन हाउस है 58 स्काई हार्बर, ये लिस्ट किया रिसेंटली बहुत ही रीजनेबल प्राइस पे। एंड लोकेशन इज वेरी नाइस, क्लोज टू 401 407। ब्रैम वेस्ट का एरिया है, सबसे ज्यादा ऑन डिमांड एरिया है ब्रैम्पटन का। सो दिस इज अ वेरी गुड अपॉर्चुनिटी किसी फर्स्ट टाइम होम बायर के लिए या फिर इन्वेस्टर के लिए भी, जो ज्यादा इन्वेस्ट नहीं करना चाहते लेकिन रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट इस पे बहुत अच्छी रहेगी। आज से 2 साल पहले तो ढिल्लों साहब आप भूल ही गए थे कि 400 की रेंज में भी कुछ मिलता है। चलो अच्छी बात है कि आज दोबारा आपको 400 की रेंज में चीजें नजर आने लगी हैं। डेफिनेट तो अगली अपनी जो लिस्टिंग आई है वो है ओकविल में। ओकविल में कॉन्डो आया है डंडा स्ट्रीट पे, 2 बेड 2 बाथ का कॉन्डो है। अगेन कोई यकीन नहीं करेगा कि 500s में ओकविल में एक कॉन्डो आया है। एड्रेस बोल दो पहले। एड्रेस है 1415 डंडा स्ट्रीट ईस्ट। तो ये भी बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। कई लोग ओकविल में रहना पसंद करते हैं बिकॉज ऑफ द एनवायरनमेंट, बिकॉज ऑफ द फैसिलिटीज, बिकॉज ऑफ द एजुकेशन सिस्टम। तो प्लीज हमारे यहाँ पे आप इस प्रॉपर्टी की और स्ट्रीट पे भी है ब्रैम्पटन, तो बर्लिंगटन में है ये। अच्छा बर्लिंगटन, यस। तो बर्लिंगटन में भी हमारा एक कॉन्डो आया 370 मार्था स्ट्रीट 506 इन बर्लिंगटन। जी तो ये 1 बेड 1 बाथ का कॉन्डो अपार्टमेंट है। अगेन बर्लिंगटन में कॉन्डो है 500 की रेंज में। वेरी नाइस अपॉर्चुनिटी, फर्स्ट टाइम होम बायर, इन्वेस्टर, सबके लिए। एंड लोकेशन इज वेरी नाइस एज वेल। जो आगे की कुछ प्रॉपर्टी है नीलो साहब मैं बताता हूँ। एक तो ये माल्टा एवेन्यू के ऊपर 35 माल्टा एवेन्यू, यूनिट है 49। ये जो प्रॉपर्टी है ये टाउन हाउस है, बिल्कुल रेल ऑसन एंड ओंटारियो के पास। आप वॉक करके बस ले सकते हैं, और जो आई थिंक नई वो आ रही है अपनी LRT आ रही है, वो भी बिल्कुल आ रही है। आप वॉक करके LRT ले सका करेंगे। और यहाँ पे अभी भी मेरे ख्याल बस सर्विस रात के 2 बजे तक है, शायद सुबह 2 बजे तक है। तो कहने का मतलब ये है इट्स वेरी गुड लोकेशन। अगर आप फर्स्ट टाइम बायर हैं, यहाँ पे इन्वेस्टर हैं, तो आपके लिए जो टेनेंट होंगे उनके लिए बड़ी कन्वीनियंट होगी ये प्रॉपर्टी। और इसके बाद जो प्रॉपर्टी है हम लेकर आए हैं वो है जी 169 क्रिस्टल ग्लेन क्रेसेंट। और ये जो प्रॉपर्टी है ये टाउन हाउस है, 3 बेडरूम का, बेसमेंट इसका फिनिश्ड है, और इसमें 4 बाथरूम है इस टाउन हाउस में। और ये भी फर्स्ट टाइम बायर्स के लिए ढिल्लों साहब काफी अच्छी ऑप्शन है। इन्वेस्टर भी ले सकते हैं अगर वो प्रॉपर्टी को रेंट करना चाहते हैं। नेक्स्ट है जो हमारी 18 एबल ड्राइव, और ये जो प्रॉपर्टी है ये सेमी डिटैच है। और ये सेमी डिटैच 4 बेडरूम का है, और ये सेमी डिटैच भी हमने बहुत अट्रैक्टिव प्राइस के ऊपर लगाया है। इसके ऊपर इस वीकेंड के ऊपर हम ओपन हाउस लगा रहे हैं। अगर आप फर्स्ट टाइम बायर हैं या इन्वेस्टर हैं, काफी अच्छी ऑप्शन है। नेक्स्ट वाली जो प्रॉपर्टी है वो है जी 80 फिनिगन सर्कल। जो 80 फिनिगन सर्कल है ये भी फर्स्ट टाइम बायर्स के लिए काफी अच्छी अपॉर्चुनिटी है। इसमें 3 बेडरूम है, और सबसे बड़ी बात यह है कि ये जो घर है बिल्कुल वेल मेंटेन्ड प्रॉपर्टी। आपको ऐसा लगेगा ही नहीं कि जैसे ये घर यूज भी हुआ है।
और ये प्रॉपर्टी नॉर्थ वेस्ट ब्रैम्पटन में है। इसके ऊपर भी ओपन हाउस लगा रहे हैं इस वीकेंड के ऊपर। और अगर आप कोई प्रॉपर्टी ऐसी देख रहे हैं कि जहाँ पे डिटैच घर ही लेना चाहते हैं और रेंटल इनकम का पोटेंशियल हो और आपका बजट भी ज्यादा नहीं है, तो 10 मिनोकी कोर्ट, ये जो प्रॉपर्टी है 10 मिनोकी कोर्ट, हमारे टेक्नीशियन दिखाएंगे इसकी पिक्चर। आयमन अगर आप जरा 10 मिनोकी की पिक्चर दिखाएं। 10 मिनोकी कोर्ट, ये जो प्रॉपर्टी है डिटैच घर है और ये प्रॉपर्टी इसका बेसमेंट फिनिश्ड है और इसमें इनकम का पोटेंशियल है, रेंटल इनकम का पोटेंशियल है। आप इसकी बेसमेंट को रेंट कर सकते हो और इसका जो प्राइस पॉइंट है वो फर्स्ट टाइम बायर्स की रेंज में है, अगर आप कोई ऐसी प्रॉपर्टी देख रहे हैं। जगजीत, नेक्स्ट आप बताएं कैम्ब्रिज के बारे में। यस, तो अगली प्रॉपर्टी है 40 ब्लैकलॉक स्ट्रीट इन कैम्ब्रिज। ये सिर्फ 1 year old, इट्स लाइक न्यू 4-bedroom detached home है in the community of Westwood Village in Cambridge. हाईवे 401 से सिर्फ 10 मिनट की दूरी पे ये ब्रिक एलिवेशन घर आप देख सकते हो। एंड इधर हम ओपन हाउस भी लगा रहे हैं कल सैटरडे 1:30 to 4 o'clock. If you want, please come and visit us there. उसके बाद एक आगे वाली जो आप है बेनिस्टर के बारे में बताएं। हाँ जी, 22 ब्रशवुड। हाँ जी, 22 ब्रशवुड ड्राइव ब्रैम्पटन में है जी। ये 3 story टाउन होम, 4 बेड 4 बाथ का ये टाउन होम है। बहुत अच्छी लोकेशन है, गो स्टेशन के पास एंड प्राइस फाइनेंशियल ड्राइव। ओके, सो इसका प्राइस बहुत रीजनेबल है एंड अगेन स्क्वायर फीटेज ऑलमोस्ट 2000 है इसका। जो अगली प्रॉपर्टी है हमारी वो है जी 9 बेनिस्टर क्रेसेंट। ये डिटैच प्रॉपर्टी है, सिंगल कार गराज का, 4 बेडरूम का और 3 बाथरूम है। ये जो प्रॉपर्टी है ये भी नॉर्थ वेस्ट ब्रैम्पटन में है। फर्स्ट टाइम बायर के लिए भी काफी अच्छी ऑप्शन है अगर कोई फर्स्ट टाइम बायर चाहते हैं। आगे वाली भी जो 2 प्रॉपर्टी हैं फर्स्ट टाइम बायर्स के लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। 37 कोस्ट लाइन, ये जो 37 कोस्ट लाइन वाली प्रॉपर्टी है, कोस्ट लाइन फाइनेंशियल ड्राइव में एक स्ट्रीट है जहाँ पे काफी बड़े घर हैं, रवीन लॉट्स हैं। अगर आप किसी से भी बात करें तो कोस्ट लाइन ब्रैम्पटन में एक जानी मानी स्ट्रीट है। और ये जो प्रॉपर्टी है एंड यूनिट टाउन हाउस है विद फिनिश्ड बेसमेंट। और ये प्रॉपर्टी फर्स्ट टाइम बायर्स के लिए और इन्वेस्टर के लिए बहुत अच्छी ऑप्शन है। बिल्कुल बॉर्डर है ब्रैम्पटन और मिसिसागा का। और नेक्स्ट प्रॉपर्टी है 43 वेजना क्रेसेंट। अगर आप रेंटल इनकम का पोटेंशियल देख रहे हैं, फर्स्ट टाइम बायर हैं, तो ये जो सेमी डिटैच है इसकी लीगल बेसमेंट अपार्टमेंट बनी हुई है और ये क्रेडिट वैली के एरिया में है। ये जो सेमी डिटैच है वेजना वाला, और ये जो प्रॉपर्टी है फर्स्ट टाइम बायर भी ले सकता है, इन्वेस्टर भी, ऊपर नीचे दोनों आप रेंट कर सकते हैं। पॉजिटिव कैश फ्लो भी हो सकता है इस प्रॉपर्टी में, वो भी आज की मार्केट में, विच इज अमेजिंग। तो इसके ऊपर भी हम वीकेंड पे ओपन हाउस लगा रहे हैं। जगजीत, आगे वाली आप प्रॉपर्टी बताएं। 27 Yes, 27 Beresford Crescent in Brampton. So ये बहुत अच्छी लोकेशन में है in the community of Bram East on Castlemore and McQueen. ये घर हमने बहुत attractive price point पे लगाया है, double car detached home with 4 bedrooms and उसकी basement भी finished है with 1 bedroom and separate entrance. इधर हम open house लगा रहे हैं इस Sunday को 1:30 to 4. So please come by if you want to have a look. आई थिंक दिलों साहब थोड़ा सा ब्रेक का टाइम हो गया, कुछ जी। लिस्टिंग्स हम ब्रेक के बाद शेयर करते हैं। अगर आपको दुबई या मिडल ईस्ट नुमा जेवरात की तलाश है तो आपको दूर जाने की बिल्कुल जरूरत नहीं। आज ही हमारे मिसिसागा रिचवे स्टोर तशरीफ लाइए, अल करम ज्वेलर्स। हमारे पास सोने के बेहतरीन कंगन, कड़े, झुमके, हार और सोने के सेट्स भी दस्तयाब हैं। शादी हो या मेहंदी या कोई भी फंक्शन, आपकी पसंद के तमाम जेवरात आपको हमारे स्टोर में मौजूद मिलेंगे। आज ही हमारे स्टोर पर तशरीफ लाइए, अल करम ज्वेलर्स, 3465 प्लैटिनम ड्राइव, यूनिट 99, मिसिसागा। या फिर कॉल करें 905-828-0009। अल करम ज्वेलर्स, फरमाइश आपकी, गारंटी हमारी।
डिक्सी इलेक्ट्रॉनिक्स और अप्लायंसेस, जहां आपकी तमाम इलेक्ट्रॉनिक्स और अप्लायंसेस की जरूरियात पूरी होंगी। हमारे पास आपको हर टॉप ब्रांड मौजूद मिलेगा, चाहे वो वर्लपूल हो या LG, सैमसंग हो या जनरल इलेक्ट्रिक्स। हम इन सब के ऑथराइज्ड डीलर हैं। आइए और हमसे 5 स्टार खिदमत का लुत्फ उठाइए। हम आपको तमाम अप्लायंसेस सबसे बेहतर और सस्ते दामों पर फराहम करेंगे, ये हमारी गारंटी है। विजिट आवर वेबसाइट www.dixieelectronics.ca या फिर हमें कॉल कीजिए 905-625-5900. At Dixie Electronics and Appliances, we sell quality and deliver confidence. Think you're all set? Think again. Imagine this. You've got a great house, a loving family, and everything's smooth sailing. But have you thought of one most important thing, protecting your loved ones? Life's uncertainty can strike anytime. Accidents, illnesses, or worse. Have you ever thought what happens to your family's future then? Who will cover the bills, the mortgage, or your kids' education? At Expert Financial Services, we specialize in safeguarding families just like yours. We offer a range of insurance policies tailored to your unique needs, from term life and whole life to critical illness and disability insurance. Taking out an insurance policy when you're young is surprisingly affordable. Don't wait for the unexpected to happen. Act now. Call Expert Financial Services at 647-838-1952 for a free no-obligation quote. Remember, no medical required in some cases. Senior policy and die counts available. Protect your family's future today. As little as $1 a day can bring you peace of mind. Call now, 647-838-1952. Expert Financial Services. Experience the authentic flavors of South India at Saravana Bhavan. From our kitchen to your table, savor a taste of tradition. Fresh, flavorful, and 100% vegetarian. Join us at Saravana Bhavan, where every meal is a celebration. Today, more than 10 million people worldwide are living with Parkinson's disease, a relentless neurological condition that affects their movement, their thinking, and every aspect of their life. Every 6 minutes, someone somewhere in the world hears the life-changing words, "You have Parkinson's." This diagnosis forever alters not only their life, but also the lives of their families. But the challenges of Parkinson's go far beyond the physical symptoms. For millions, the cost of treatment is simply unaffordable. Imagine being forced to choose between managing your illness and feeding your children. This is the harsh reality for many. Especially in low-income countries, the situation is devastating. Millions are left untreated, their symptoms worsening with every passing day. For some, the cost of a single bottle of medication is more than their entire monthly income. There is no cure for Parkinson's, but there is hope. Organizations like the World Parkinson's Program are stepping in where the system falls short, providing life-saving medication, mobility aids, and education to those who would otherwise go without. But this hope depends on you. For just $40 a month, you can provide life-changing medication to a Parkinson's patient, giving them the strength to face another day. Thank you, World Parkinson Program, and continues to help all persons with Parkinson in Africa. Thank you. Visit the World Parkinson's Program website today. Be the reason someone with Parkinson's can take their next step. अगर आपको दुबई या मिडल ईस्ट नुमा जेवरात की तलाश है, तो आपको दूर जाने की बिल्कुल जरूरत नहीं।
आज ही हमारे मिसिसागा रिचवे स्टोर तशरीफ लाइए। अल करम ज्वेलर्स। हमारे पास सोने के बेहतरीन कंगन, कड़े, झुमके, हार और सोने के सेट्स भी दस्तयाब हैं। शादी हो या मेहंदी या कोई भी फंक्शन, आपकी पसंद के तमाम जेवरात आपको हमारे स्टोर में मौजूद मिलेंगे। आज ही हमारे स्टोर पर तशरीफ लाइए। अल करम ज्वेलर्स, 3465 प्लैटिनम ड्राइव, यूनिट 99, मिसिसागा। या फिर कॉल करें 905-828-0009। अल करम ज्वेलर्स, फरमाइश आपकी, गारंटी हमारी। डिक्सी इलेक्ट्रॉनिक्स और अप्लायंसेस, जहां आपकी तमाम इलेक्ट्रॉनिक्स और अप्लायंसेस की जरूरियात पूरी होंगी। हमारे पास आपको हर टॉप ब्रांड मौजूद मिलेगा, चाहे वो वर्लपूल हो या एलजी, सैमसंग हो या जनरल इलेक्ट्रिक्स। हम इन सब के ऑथराइज्ड डीलर हैं। आइए और हमसे 5 स्टार खिदमत का लुत्फ उठाइए। हम आपको तमाम अप्लायंसेस सबसे बेहतर और सस्ते दामों पर फराहम करेंगे, ये हमारी गारंटी है। विजिट आवर वेबसाइट www.dixieelectronics.ca या फिर हमें कॉल कीजिए 905-625-5900. At Dixie Electronics and Appliances, we sell quality and deliver confidence. तो अगली वे जो हम प्रॉपर्टी लेकर आए हैं वो मैं बताना चाहूंगा हमारे व्यूअर्स को। वो लेकर आए हैं हम 25 स्वीट ब्रायर के ऊपर। ये जो प्रॉपर्टी है बिल्कुल बॉर्डर है ब्रैम्पटन और कैलेडन का। और ये जो प्रॉपर्टी डिटैच घर है ये भी 3 बेडरूम का है और 1 बेडरूम बेसमेंट में बना हुआ है और ये 5 बाथरूम है इस घर में। और ये जो प्रॉपर्टी है ये भी काफी अट्रैक्टिव प्राइस के ऊपर है, क्योंकि ये जो पॉकेट है स्नेल ग्रोव की, बड़ी जैसे कह लो कि एक्सक्लूसिव पॉकेट है वहां पे, और यहाँ पे काफी लोगों का इंटरेस्ट रहता है इस पॉकेट में भी बाय करने का। नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी है वो है जी 247 क्रेस्ट हेवन रोड के ऊपर ब्रैम्पटन में। ये प्रॉपर्टी के बारे में मैं खास करके अपने व्यूअर्स के साथ बात करना चाहूंगा। ये 3000 स्क्वायर फीट प्लस का घर है और इसकी भी बेसमेंट बनी हुई है। फॉर सम रीजन इस प्रॉपर्टी का बिकना बहुत जरूरी है और ये प्रॉपर्टी बहुत अट्रैक्टिव प्राइस के ऊपर, और ये मार्केट में सिर्फ थोड़े टाइम के लिए ही है। ये प्रॉपर्टी 1 हफ्ते के लिए ही है मार्केट में। एक बात मैं जरूर कहूंगा अपने व्यूअर्स को डिलो साहब कि इसको एक बार देखें जरूर इस प्रॉपर्टी को। द वे जो इसका सेटअप है, लेआउट है, वेरी फंक्शनल लेआउट। और ये जो प्रॉपर्टी है जैसे मैंने आपसे बात की कि 3000 स्क्वायर फीट प्लस का घर है, और अगर प्राइस की बात करें तो प्राइस 3000 स्क्वायर फीट वाला नहीं है इस घर का, प्राइस इसका 2000 स्क्वायर फीट वाले घर का है। तो कहने का मतलब ये है कि इट्स ए वेरी गुड अपॉर्चुनिटी, एक बार आप इसको भी देखें। जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी है पुनीत वो बताएं आप 1316 विटनी टेरेस के बारे में। जी 1316 विटनी टेरेस, ये प्रॉपर्टी डिटैच घर है जी मिल्टन में, एंड इसमें आपको मिलेंगे 4 बेडरूम अपस्टेयर्स और 3 बेडरूम की लीगल बेसमेंट सेल्फ यूज के लिए, और 4 फुल वॉशरूम्स। और इस घर का एक फीचर है कि नो साइड वॉक्स, स्नो नहीं क्लीन करनी पड़ेगी आपको विंटर्स में, एंड 9 फीट सीलिंग है जी थ्रू आउट द मेन फ्लोर। और इस हफ्ते हम यहाँ पे ओपन हाउस होस्ट कर रहे हैं और प्राइस बहुत रीजनेबल है। जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी है वो है जी हमारी 9 बरेली ड्राइव। जबकि इसके बारे में जानकारी दें हमारे व्यूअर्स को। यस, फॉर 9 बरेली ड्राइव इन ब्रैम्पटन। ये घर रवीन लॉट पे है एंड इसमें आपको 2 बेडरूम लीगल वॉकआउट बेसमेंट भी बनी हुई है इसमें। एंड इधर हम ओपन हाउस भी कर रहे हैं इस वीकेंड, तो प्लीज कम हैव अ लुक। एंड अगली प्रॉपर्टी है 32 मैककॉर्मिक ड्राइव साउथ इन कैलेडन, एंड ये एक कॉर्नर घर है, 4 बेडरूम 5 बाथरूम। एंड ये जो घर है हमने इसका प्राइस लगाया है 200,000 लेस देन व्हाट दे बॉट फॉर। सो इधर भी ओपन हाउस है इस वीकेंड, सो प्लीज कम बाय। जो अगली प्रॉपर्टी है 749 वेट लॉफर टेरेस, पुनीत इसके बारे में भी दे हमारे। जी अगेन 749 वेट लॉफर टेरेस, जो ये जो प्रॉपर्टी है ये अगेन मिल्टन में है। इसमें आपको मिलेंगे 4 बेडरूम अपस्टेयर्स विद 2 बेडरूम फिनिश बेसमेंट। इसमें अपग्रेड्स किए हुए हैं। अपग्रेड्स में आपको यहाँ पे इलेक्ट्रिक ब्लाइंड्स मिलेंगी, लैंडस्केपिंग, एंड वन ऑफ द मोस्ट लाइक बेस्ट फीचर इज ये मिल्टन गो स्टेशन के बिल्कुल पास है, तो कम्यूट टाइम आपका बहुत कम होगा। एंड जो अगली प्रॉपर्टी है हमारी वो है जी 387 ग्लेन एस्टन ड्राइव ओकविल में। ये जो प्रॉपर्टी है जैसे आप देख रहे हैं कि पूरा स्टोको एलिवेशन है,
फुली रेनोवेटेड हाउस विद बेसमेंट अपार्टमेंट, और जिसमें कि रेंटल इनकम का बहुत अच्छा पोटेंशियल है, और ओकविल में घर और इस प्राइस रेंज में इट्स वेरी गुड प्रॉपर्टी। जैसे आज हम बात कर रहे हैं अफोर्डेबिलिटी की, ये जो सारी डील्स हम लेकर आए हैं बहुत अफोर्डेबिलिटी वाली ही लेकर आए हैं, तो इसके ऊपर भी हम वीकेंड पे ओपन हाउस लगा रहे हैं। जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी है, ये प्रॉपर्टी है जी 9386 10th लाइन। ये ढिल्लो साहब प्रॉपर्टी है, जैसे बहुत से हमारे व्यूअर्स हैं उनका एक ड्रीम है कि लैंड वाला घर लेना चाहिए। बिल्कुल, ये 1 एकड़ का लॉट है, और वो भी 10th लाइन के ऊपर। 10th लाइन एंड स्टील से ज्यादा दूर नहीं है ये जो प्रॉपर्टी है, प्राइम लोकेशन, बिल्कुल जहाँ पे वो जो अपना प्रीमियम आउटलेट है ना जी, उससे ज्यादा दूर नहीं है ये प्रॉपर्टी। बिल्कुल, और ये लिवेबल बहुत अच्छी कंडीशन में है प्रॉपर्टी, बंगलो है, बेसमेंट बनी हुई है। आप इसके ऊपर कस्टम बिल्ट घर बना सकते हैं, आप इसको एक्सटेंड कर सकते हैं, आप इसकी 2 स्टोरी कर सकते हैं, बट आपको सिटी से अप्रूवल वगैरह का प्रोसेस करना होगा। जो सबसे अच्छी बात है ढिल्लो साहब, जो आज की मार्केट में जी, कि जिस प्राइस पे इन्होंने प्रॉपर्टी बाय की थी, आपको 4 से 5 लाख का इमीडिएट बेनिफिट हो रहा है। वाह, मतलब इससे ह्यूज मतलब गेन अगर आप एकड़ का लॉट देख रहे हैं। नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी ढिल्लो साहब, कैनरी क्रूज के बारे में आप दें थोड़ी सी जानकारी। कैनरी क्लोज 14 कैनरी क्लोज, जैसा कि आप देख सकते हैं बहुत ही अच्छी एलिवेशन है इस घर की, और इसकी लोकेशन है मिसिसागा रोड और विलियम्स पार्कवे का इंटरसेक्शन है। ये घर कोई ज्यादा पुराना नहीं है, बहुत अच्छा नेबरहुड बना हुआ है, और डेड एंड स्ट्रीट के ऊपर है ये घर। तकरीबन 3000 स्क्वायर फीट विद लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ अपग्रेड्स। बड़ी अच्छी इनकी किचन है, फिनिश्ड बेसमेंट है इस घर की, और इस वीकेंड पे दोनों दिन ही इस घर पे जो है ओपन हाउस लगेगा। आप ओपन हाउस में भी आके इस घर को देख सकते हैं। जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी है ये है जी 35 पाथवे ड्राइव ढिल्लो साहब, इसके बारे में भी जानकारी दें। आपका नेबरहुड है यहाँ पे आप रहते हैं तो। बिल्कुल, ये क्रेडिट वैली का बहुत ही प्रेस्टिजियस एरिया जो है, क्रेडिट व्यू एंड क्वीन का एरिया मैं कहूंगा, मेजर इंटरसेक्शन। इस एरिया की जो ये खासियत है कि इस एरिया में सभी घर जो हैं वो या तो 3000 स्क्वायर फीट के ऊपर है या उसके आसपास है। कोई भी सेमी और टाउन हाउस इस नेबरहुड में नहीं बना हुआ है। बहुत अच्छी पॉश लोकेशन। इस घर की जो है वॉकआउट बेसमेंट है, रवीन लॉट है, बहुत सारे अपग्रेड्स इस घर में किए गए हैं। मेन फ्लोर पे इसके ऑफिस है, जो कि आजकल का ट्रेंड है कि वर्क फ्रॉम होम के लिए एक बहुत अच्छी ऑप्शन हो सकती है, और बहुत ही ज्यादा अपग्रेड्स इस घर में किए गए हैं। इस घर पे भी इस वीकेंड पे ओपन हाउस रहेगा। आप ओपन हाउस में एक बार जरूर आए और इस घर को जरूर देखें। जो नेक्स्ट है हटनविल वाली जी, 14 हटनविल ड्राइव की अगर बात करें तो इस प्रॉपर्टी से जो पाथवे है उससे कोई ज्यादा दूर नहीं है। बिल्कुल मैं ये कहूंगा कि अगर, और इस पॉकेट में स्टेट होम्स जो है वो बहुत कम है। बिल्कुल जो मिसिसागा रोड और क्वीन का इंटरसेक्शन है वहां पे एक बड़ी एक्सक्लूसिव सी ये नेबरहुड है हटनविल जिसको बोलते हैं। उसमें 1 एकड़ का लॉट और बहुत ही ज्यादा अपग्रेड के साथ, जैसा कि आप पिक्चर में भी देख सकते हैं, ट्रिपल कार गराज, ह्यूज ड्राइववे, लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ अपग्रेड्स इन द हाउस, और बहुत ही अच्छी प्राइस पे ये घर जो है हमने मार्केट में लगाया है। और इस वीकेंड पे भी इस घर पे भी ओपन हाउस रहेगा। आप ओपन हाउस में भी आके इस घर को देख सकते हैं। जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी है ढिल्लो साहब, ये है, अगर आप भी सोच रहे हैं 30th साइड रोड के ऊपर 8923 30th साइड रोड जो है, अगर अहमद दिखाएं आप, ये आप देख रहे होंगे, ये बिल्कुल आपको लैंड नजर आ रही है और बीच में एक वो घर नजर आ रहा है। ये प्रॉपर्टी है ढिल्लो साहब 94 एकड़ लैंड का पार्सल है, और इसके अंदर ये इन्होंने घर बनाया। घर ज्यादा बड़ा नहीं है पर नया घर बनाया है इन्होंने, बंगलो बनाया है,
अपने रहने के लिए, आई थिंक 2 साल पुराना घर है सिर्फ ये। जी। और ये फार्मिंग के लिए, और अगर कोई फ्यूचर में कोई डेवलपमेंट की पॉसिबिलिटी बनती है, क्योंकि ये है प्रॉपर्टी काफी मेन लोकेशन के ऊपर ये प्रॉपर्टी है। अगर आपका भी ड्रीम है कि आप कोई फार्म लैंड ओन करें और बाद में उसको जो भी कोई डेवलपमेंट वगैरह का जैसा भी कोई प्रोसेस हो तो आप देखना चाहें, और जो सबसे अच्छी बात है कि अगर आज से हम 3-4 साल पहले की बात करें, उस टाइम पे भी ये 100 एकड़ के पार्सल आपको इस एरिया में सब 4-4 मिलियन के मिलते थे। बिल्कुल। और ये प्रॉपर्टी हम लेकर आए हैं सिर्फ और सिर्फ 2.49 के ऊपर। बहुत अट्रैक्टिव प्राइस के ऊपर है ये प्रॉपर्टी। 100 एकड़ का ऑलमोस्ट ये पार्सल है। अगर आप इस एलिस्टन के एरिया में आप इंटरेस्टेड हैं तो आप ये प्रॉपर्टी कंसिडर कर सकते हैं। और जो लास्ट में है वो है जी 1325 रिबेका स्ट्रीट, ओकविल में। जी। ये प्रॉपर्टी आप जैसे देख रहे हैं, कस्टम बिल्ट मेंशन है। ये बहुत अच्छा घर बनाया है, कस्टम बिल्ट बनाया है। इस घर की ढेरों सब जो उनकी कॉस्ट है वो आपको दिखा सकते हैं। जो उनको कॉस्ट पड़ी है इसको फिनिश करने की लॉट के साथ, वो उस प्राइस से आपको कम से कम ये प्रॉपर्टी 6 से 7 लाख नीचे मिल जाएगी। और कस्टम बिल्ट घर है और ओकविल का नेबरहुड है, रेबेका के ऊपर है। बिल्कुल। राइट। तो ऐसी जो अपॉर्चुनिटी है मार्केट में बहुत अच्छी अवेलेबल है। अगर आपका बजट है, आप कोई ऐसी प्रॉपर्टी देख रहे हैं तो इसके बारे भी हमें आप कॉल कर सकते हैं। ओपन हाउस लगा रहे हैं वीकेंड पे। लास्ट में ढिल्लों साहब, आज मैं देख रहा था आपने कोई एक और लैंड भी लगाई है जी, उसकी भी जानकारी दें। आई थिंक हमारे पास पिक्चर तो नहीं है पर वो भी मेरे ख्याल कुछ खास ही तरह की लैंड है, वो उसकी थोड़ी सी जानकारी दें हमें। जी, ये फ्लैम्बरो में जो कि हैमिल्टन का एक एरिया है, उसमें हमारे पास एक बड़ी यूनिक सी प्रॉपर्टी आई है। 65 एकर्स लैंड है उसमें। तकरीबन 25 से 30 हॉर्सेस का स्टेबल है उसमें। बहुत बड़ा बार्न है। और सबसे बड़ी बात ये है कि इसमें जो घर बना हुआ है वो उसके 2 विंग्स हैं। जैसे कि कोई अगर बड़ी फैमिली हो या 2 भाई हो जो सेम घर में रहना चाहते हो लेकिन अलग अलग, एक 5 बेडरूम का किचन अलग अलग हो। जी बिल्कुल, 5 बेडरूम का घर है और उसमें बहुत सारे अपग्रेड्स किए गए हैं। और दूसरा जो है वो 4 बेडरूम का घर है, उसमें भी काफी सारे अपग्रेड्स किए गए हैं। जो पहला वाला घर है उसमें एक फिनिश बेसमेंट अपार्टमेंट भी है 2 बेडरूम का। और सबसे बड़ी बात प्रवीण जी के इंडोर स्विमिंग पूल है जो दोनों घरों को जोड़ता है। अरे वाह, तो रिजॉर्ट ही घर में है। जी, और बड़ी अच्छी लोकेशन है, बिल्कुल फ्यू मिनट्स फ्रॉम 401, जस्ट साउथ ऑफ 401। और इस घर की भी मालूमात अगर आप चाहते हैं तो हमें आप कॉल कर सकते हैं 4169108923। और प्रवीण जी, जाते जाते मुझे लगता है कि शायद आप भूल गए कि गवर्नमेंट तो अभी क्या सिर्फ वादे कर रही है, जो पार्टीज हैं वो सिर्फ वादे कर रही हैं। एक हमारे बिल्डर हैं जो उन्होंने आज शायद आप कुछ अनाउंस करने वाले थे, वो बताएं कि वो कैसे अफोर्डेबल एक प्रोजेक्ट जो है वो लेके आए हैं आप। उसके बारे में भी बताते हैं, पर जाने से पहले फ्लैम्बरो की बात आई है। जगजीत, आप भी एक फ्लैम्बरो में प्रॉपर्टी है, उसका आप भी जरा बता ही दें आज फिर। Yeah, sure. So Flamborough में हमारे पास लिस्टिंग है 100 Chefwood Trail and Flamborough Mississauga से सिर्फ आपको about 35 मिनट्स लगते हैं। जी। And again Highway 6 के पास, 401 के बिल्कुल पास। And ये 8.2 acres of land के ऊपर एक custom house है जिसकी total living area about 6600 square footage है। इसमें 2 offices भी हैं, it's a beautiful home, 5 bedrooms, upstairs 2 bedroom की basement है, gym area, office। Yeah, it's a beautiful home to look at. So अगर आप भी ऐसा कोई घर देख रहे हो, custom built, सिर्फ 10 साल पुराना, on a big part of land, then give us a call. सर, जो आपने बिल्डर की बात की है तो मैं अपने व्यूअर्स के साथ शेयर करना चाहता हूँ। आने वाले टाइम में हम इसकी पूरी डिटेल देंगे। एक बिल्डर हैं, हमने पहले भी उनके साथ काम किया है। तो वो एक प्रोजेक्ट ला रहे हैं नियाग्रा रीजन में। और ये जो प्रोजेक्ट है बहुत बड़ा नहीं है। बात चल रही थी अफोर्डेबिलिटी की, तो कई बार हमारी आप भी वाकिफ हैं, उनसे बात हुई तो हमने उनको एक बात कही थी
कि चलो गवर्नमेंट तो पॉलिसीज बनाती है, पता नहीं कब इम्प्लीमेंट होएगी, क्या होएगा क्या नहीं होएगा, आप कोई ऐसी चीज करो कि लोग अफोर्ड कर सके। बिल्कुल। तो वहां पे वो न्यागरा रीजन में लेकर आ रहे हैं टाउन हाउस। थोड़ा सा डिटेल आप सुने जरा ध्यान से। फ्री होल्ड टाउन हाउस नंबर 1, थोड़ी पोर्टल फीस है उनकी बट फ्री होल्ड है टाइटल्स उनके। 2 स्टोरी, 3 स्टोरी भी नहीं है कि आप सोचें कि भी स्क्वायर फीट है 3 फ्लोर्स की, ट्रेडिशनल 2 स्टोरी टाउन हाउस। और सबसे बड़ी बात है प्राइस क्या है उनका। हेलो साहब, प्राइस जो उन्होंने हमें दिया है, बाकी तो फ्लोर प्लान्स वगैरह हमारे पास आ जाएंगे, प्राइस उन्होंने हमें दिया है 599। मतलब 599 में फ्री होल्ड टाउन हाउस 2 स्टोरी, $100 के करीब उन्होंने बताया कि शायद पोर्टल फीस होएगी। ये हम लॉन्च करने जा रहे हैं, पर बात यहीं पे नहीं खत्म होती जी। एक और भी साथ गिफ्ट है घर के साथ। अगर आप घर के साथ नई गाड़ी चाहते हैं तो आपको नई गाड़ी भी मिलेगी घर के साथ, घर भी और ब्रांड न्यू कार भी। वो सारी जो डिटेल है हम आने वाले प्रोग्राम्स में आपके साथ शेयर करेंगे। और फिर जैसे अफोर्डेबिलिटी की बात है, घर भी होएगा, गाड़ी भी नहीं होएगी, इंश्योरेंस भी कम होएगी, प्रॉपर्टी टैक्स आई एम नॉट श्योर कि वहां पे कितना कम ही होगा जी, आई डोंट नो, मतलब मैं ऐसे कोई कमिटी, इंश्योरेंस मुझे लगता है कि जरूर कम होएगी मिसिसागा ब्रैम्पटन के कंपैरेटिवली, राइट। तो अगर आप फर्स्ट टाइम बायर हैं, जा इन्वेस्टर्स हैं, आपके लिए ये ऑप्शन काफी अट्रैक्टिव हो सकती है। आने वाले प्रोग्राम्स में हम आपको इसके बारे में ज्यादा जानकारी देंगे। जी। अब प्रोग्राम को खत्म करने का वक्त हो चला है। अगले हफ्ते फिर आपकी खिदमत में हाजिर होंगे, तब तक के लिए शब बखैर। थैंक यू।